गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रॉपर यूज ऑफ शुड, ऑट टू एंड मस्ट। जब आप ग्रामेटिकल वे में जाते हैं तो लैंग्वेज के हमेशा ही से दो फ्रेम्स होते हैं, एक बीइंग इनफॉर्मल और दूसरा फॉर्मल। जब हम इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं तो उस इनफॉर्मल लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब्स को, मॉडल्स को कई सारे तरीक़ों से यूज करना आपको बताया गया है। लेकिन अगर हम फॉर्मल वे में इन सारे के सारे मॉडल वर्ब्स को अभी हमने दो लास्ट वीडियोस बनाए हैं आपके कैन और मे के यूज के लिए और विल और सेल के यूज के लिए, और उनमें हमने सिर्फ उनका ऑथेंटिक वे की फॉर्मल लैंग्वेज में हमें उन्हें कैसे यूज करना है हमने उनकी डिस्क्रिप्शंस आपको दी हैं। आप उन डिस्क्रिप्शंस को फॉलो करें। और आज के हमारे वीडियो में आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि हम शुड, ऑट टू और मस्ट का, शुड, ऑट टू और मस्ट, इन तीनों मॉडल वर्ब्स का यूज लैंग्वेज में किस तरीके से करते हैं। तो हम इन्हें यूज करते समय हम जो एक जनरल परसेप्शन रखते हैं अपने अंदर, हम उन्हें पहले ले लेते हैं। चूंकि मॉडल किसी ना किसी फीलिंग के लिए जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बेसिकली दो तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि एक बेसिक ऑक्सिलरी है जिसमें बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब होते हैं। दूसरे नंबर पे एक और हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। बेसिक ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में डिफरेंस इतना सा है कि बेसिक ऑक्सिलरी आपको सिर्फ बताती है कि हमें सेंटेंस की टाइमिंग कैसे मेंटेन करना है। दूसरे नंबर पे जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी हमें सेंटेंस की टाइमिंग के बारे में तो बताएगा ही। सिंस इट इज अ हेल्पिंग वर्ब, इसका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टाइमिंग बताना ही है। सेंटेंस में जो 5 वेराइटीज के सेंटेंसेस होते हैं उनमें इन्हें हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे ही यूज किया जाता है। लेकिन मॉडल का जो बेसिक फ्रेम है, मॉडल का यूज सिर्फ टाइमिंग बताने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका यूज सेंटेंस के मूड से, सेंटेंस की फीलिंग से भी फैमिलियर कराने के लिए किया जाता है। और उस स्थिति में शुड को अगर हम पर्टिकुलरली कैटेगराइज करें तो शुड का यूज किया जाता है एडवाइस और ड्यूटी के लिए। एडवाइस दोस्तों ये हो गई आपकी कि किसी को भी किसी भी तरीके की एडवाइस हमें देना है। सपोज सम चाइल्ड इज प्लेइंग इन द सन, जो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और अगर हम उसे सजेशन देना चाहते हैं कि हे यू शुड नॉट प्ले इन द सन, तो एक तो सजेशन हो गया इस तरीके का। दूसरा, हम जब ड्यूटी की बात करते हैं तो ड्यूटी के दो फ्रेम्स हैं। एक फ्रेम है आपका नेशनल ड्यूटी का, दूसरा है आपका मोरल ड्यूटीज का। तो आप चाहे इसे नेशनल ड्यूटी के लिए यूज कर रहे हो या मोरल ड्यूटी के लिए, आप शुड का यूज कर सकते हैं। वी कैन से कि हमें अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ड्यूटी है हमारी, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। ये हो गया शुड का बेसिक यूज कि इसे हम एडवाइस और बेसिकली ड्यूटी के लिए फॉलो करते हैं। दूसरा, हम ऑट टू का जो यूज करते हैं इन फॉर्मल लैंग्वेज, अगर हम ऑट टू की बात करें तो ऑट टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी के लिए किया जाता है, बी इट इज अ मोरल ड्यूटी और इट इज अ नेशनल ड्यूटी। हम शुड का यूज भी करते हैं, अलॉन्ग विद दैट हम ऑट टू का यूज भी कर सकते हैं एट द सेम प्लेस विद द सेम फीलिंग। जैसे हमने अभी एक सेंटेंस बोला था कि हमें अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग और वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। इन दोनों सेंटेंसेस में यूजुअली कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट अगर आप ग्रामेटिकल वे में जा रहे हैं और सपोज यू आर गिवन टू ऑप्शन कि आपको कोई ड्यूटी में एक परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब फॉलो करना है, वहाँ शुड और ऑट टू के रूप में आपको दोनों हेल्पिंग वर्ब्स दी गई हैं, तो आप ऐसी स्थिति में ऑट टू का यूज करें। क्यों? क्योंकि शुड का यूज हम ड्यूटी के साथ साथ एडवाइस के लिए भी करते हैं, एंड वो सेंस का डिफरेंस भी बना सकता है कभी कभी। बट ऑट टू का यूज अगर आप कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी ही इंडिकेट करता है, एंड दैट शैल बी फार बेटर देन यूजिंग शुड। सो फॉर इंडिकेटिंग मोरल ड्यूटी और द नेशनल ड्यूटीज आप शुड की बजाय ऑट टू का यूज करें। हालांकि आप शुड का यूज कर सकते हैं, देयर शैल बी नो ग्रामेटिकल मिस्टेक, दैट शैल बी फॉर्मल एज वेल, बट आप कोशिश करें कि आप ड्यूटीज के लिए ऑट टू और पर्टिकुलरली सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए आप शुड का यूज करें। तीसरी जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो है मस्ट का यूज हम फीलिंग्स के लिए करते हैं। पहली फीलिंग है यहाँ स्ट्रॉन्ग एडवाइस।
अगर आप कभी सेंटेंस में एडवाइस को स्ट्रॉन्ग एडवाइस में चेंज करना चाहते हो और वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपके व्हेन यू कम्युनिकेट द लैंग्वेज, व्हेन यू स्पीक, तो वो आपके क्या आप फोर्स करना चाहते हो इस पर डिपेंड करता है कि सपोज इफ आई, जैसे अभी एक जो एडवाइस के लिए सजेशन था कि एक बच्चा सन में खेल रहा है और यू डोंट वांट हिम टू प्ले देयर, तो आप उससे कहोगे कि यू शुड नॉट प्ले इन द सन। और इन केस अगर आप इसी एडवाइस को और स्ट्रांगली बोलना चाहते हो तो आप उस स्ट्रांग एडवाइस के लिए यू मस्ट नॉट प्ले इन द सन को फॉलो कर सकते हो। और दोनों पे बस यही डिफरेंस है। बट अगर फीलिंग की बात करें, लाइक एक सेंटेंस में हम लिखें कि यू ब्लैंक नॉट स्मोक, एक जनरल परसेप्शन का सेंटेंस हो गया। यू ब्लैंक नॉट स्मोक सजेस्टिंग, इफ यू आर सजेस्टिंग द पर्सन तो आप यहाँ बोलोगे यू शुड नॉट स्मोक, आप यहाँ ऑट टू का यूज ना करें। दूसरे नंबर पे सपोज अगर ये फीलिंग अदरवाइज यू विल डाई, सपोज अगर ये अगर इस सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करना पड़े तो हमें बड़ी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम उसे बड़े स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि वरना वो मर जाएगा या वरना तो मर जाओगे। तो ऐसी स्थिति में सिंस द स्ट्रांग एडवाइस की फीलिंग रिप्रेजेंट की जा रही है, आप यहाँ शुड की बजाय मस्ट का यूज करें। तो ये 3 यूज हो गए। सबसे पहले हम शुड का यूज करते हैं एडवाइस और ड्यूटी के लिए। दूसरे नंबर पे ऑट टू का यूज किया जाता है ड्यूटी के लिए, हालांकि आप ड्यूटी के लिए शुड और ऑट टू दोनों का प्रयोग कर सकते हो। तीसरा नंबर मस्ट का प्रयोग हम करते हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए। और इसका एक और जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कंपल्सन के लिए। कंपल्सन का मतलब मजबूरी होता है। 2 तरीके की मजबूरी है, एक हेल्पलेसनेस होती है मजबूरी और दूसरी मजबूरी है कंपल्सन। जब हम हेल्पलेसनेस और कंपल्सन में डिफरेंस निकालते हैं तो हेल्पलेसनेस का मतलब होता है जब हम खुद से मजबूर हो, और कंपल्सन का मतलब होता है, ये वर्ड कंपल्सरी इसी से बना है, कंपल्सन का मतलब है दूसरे को फोर्स करना। लाइक आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। तो जब भी आप किसी को कंपल्ट भी कर रहे हो ना, उसका वर्ब फॉर्म है कंपल्सन का कंपल्ट। तो अगर आप किसी को कंपल्ट कर रहे हो, किसी को फोर्स कर रहे हो, तब भी आपको मस्ट का यूज करना है। आपको सुनो तुम्हें वहां जाना है, यू मस्ट गो देयर। तो ऐसे ये 3 फीलिंग्स के साथ हमने शुड, ऑट टू और मस्ट का यूज कर लिया। हालांकि इनके जब हम नैरेटिव वाइज यूज करते हैं, जब हम नरेशंस में इन्हें यूज करते हैं स्पीच में, जिसे हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, तो वहाँ शैल का शुड भी चेंज किया जाता है, तो वहाँ एक और शुड आपको दिखाई दे जाता है। शुड मीन्स ये हो गई, ये सारे के सारे जो फीलिंग्स हैं ये सब फीलिंग रिप्रेजेंट करेंगे आपकी पास्ट, सॉरी प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट में अगर आप किसी को एडवाइस और सजेशन या ड्यूटी के बारे में बता रहे हो आप शुड लगाए, प्रेजेंट की किसी से ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हो आप ऑट टू लगाए। अगर आप प्रेजेंट में किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस या कंपल्ट कर रहे हो तो आप उसके साथ प्लेन मस्ट लगाएं। अगर सपोज इनको हमें पास्ट ले जाना है, पास्ट, और पास्ट अगर हम इसे ले जाएंगे तो पास्ट में इंडिकेट करने के लिए इन सब के साथ हम हैव का यूज करेंगे, प्लस जो भी वर्ब होगी हम उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एंड देन द सेंटेंसेस होगा। सपोज आपको किसी व्यक्ति को सजेस्ट करना था या सजेस्ट करना है, लेकिन पास्ट किसी ऐसे काम के लिए उसे सजेस्ट करना है जो उसे नहीं करना चाहिए था। लाइक तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था एडवाइस है, बट चूंकि पास्ट में है द वर्क हैज नॉट बीन डन, तो आप इसे अगर एडवाइस के रूप में बात कर रहे हो तो आपको इसे यूज करना पड़ेगा एज यू शुड नॉट हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम फॉलो करेंगे गॉन देयर। ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए है, लाइक तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस में फॉलो करेंगे तो यू मस्ट नॉट हैव गॉन देयर। अगर ड्यूटी को कभी पास्ट में बताना चाहिए था, लाइक तुम्हें नेशनल एंथम के समय खड़ा होना चाहिए था, तो यू ऑट टू हैव स्टूड अप। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यू ऑट टू हैव स्टूड अप एट द टाइम व्हेन द नेशनल एंथम वाज बीइंग प्लेड। और दूसरा आप शुड के साथ भी इसे बना सकते हैं क्योंकि हम ड्यूटी की बात कर रहे हैं, दैट यू शुड हैव स्टूड अप एट द टाइम ऑफ व्हेन द नेशनल एंथम वाज बीइंग सung। सो ये हो गए आपके शुड, ऑट टू और मस्ट के बेसिक यूज, और इनको आप इन्हीं पर्टिकुलर फ्रेम्स में यूज करें। और इन फ्रेम्स के अलावा लाइक कभी कभी आप ये शुड के साथ हैव का यूज देख सकते हो। मैं इसे हटा रहा हूँ।
शुड के साथ आप हैव का यूज देख सकते हो, ऑट टू के साथ आप हैव का यूज देख सकते हो, मस्ट के साथ हैव का यूज आप देख सकते हो। और इनकी स्थिति ये है कि जब कभी भी हम सेंटेंस में, जैसे हैव का एक और यूज हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में पोजिशनल सेंटेंसेस में। पोजिशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी चीज के ऊपर अपना पोजीशन दिखाते हैं, लाइक आई हैव 2 chalks, आई हैव अ कार, ही हैज अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। तो ऐसे जब हम किसी चीज़ से उसकी अच्छी पर्सन, जब हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो हम हैव का यूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लो अगर हम कभी किसी सेंटेंस में एडवाइस, ड्यूटी और स्ट्रॉन्ग एडवाइस या कंपल्सन की फीलिंग के साथ पोजीशन की भी फीलिंग बता रहे हैं, लाइक तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए, तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए। तो यू, चूंकि सजेशन हम दे रहे हैं किसी को, यू शुड हैव पेशेंस। अब यहाँ पे हमें वर्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैव का यूज किया जा रहा है सिर्फ पोजीशन इंडिकेट करने के लिए। तो ये इनके बेसिक यूज हैं दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द लास्ट। आगे के वीडियोज में अगली हेल्पिंग वर्ब्स के अगली मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे। आज का जो समरी है वो ये है कि शुड, ऑट टू और मस्ट एक सीरीज के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। शुड का यूज एडवाइस और ड्यूटी के लिए किया जाता है, दीज आर द फीलिंग्स। ऑट टू का यूज सिर्फ ड्यूटी के लिए, मस्ट का यूज स्ट्रॉन्ग एडवाइस और कंपल्सन के लिए। और जब इन्हें यूज करें तो सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखें कि आप किस फीलिंग के साथ सेंटेंस बोल रहे हो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। हैव अ वेरी गुड टाइम।